ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम, उन एसेस की आउटलाइन जो फ्रेजेस होती हैं या कोट्स वगैरह होती हैं। तो उन ऐसे को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और हम स्टार्ट कैसे लें। बहुत से एस्पिरेंट्स का ये सवाल होता है कि हाउ डू वी गेट स्टार्टेड ऑन दीज सोर्ट्स ऑफ एसेज जहाँ पे फ्रेजेस होती हैं या कोट्स होते हैं या पोएम, जैसे ये है आई फेल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये भी एक पोएम की लाइन है। ये आई थिंक सीएसएस के पेपर में था, ऐसे आई थिंक 2021 आई बिलीव। तो ऐसे टाइप के एसेस को हम कैसे टैकल करते हैं, तो वी विल ट्राई टू मेक जनरल आउटलाइन फॉर इट। और उसी आउटलाइन को यूज़ करते हुए हम इसी तरीके से, चाहे वो फ्रेज़ हो या कोट हो या जो इस तरीके का ऐसे हो, तो उसको हम उस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू मेक ए आउटलाइन फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन में हमारी जो हेडिंग आती है वो तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होती है। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन में अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, सो दैट्स वेल एंड गुड। थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि वहीं से आउटलाइन में जो एग्जामिनर होता है उसको आपका स्टांस पता चल जाता है। तो इफ़ यू वांट, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने लिखना है, ज़रूरी लिखना है, लेकिन अगर आप लिखें तो एग्जामिनर को आपका स्टांस पता चल जाएगा। सेकेंडली, जो नेक्स्ट हेडिंग डायरेक्ट आती है वो यही होती है ना कि अंडरस्टैंडिंग द contextual meaning of the phrase, और अगर कोट हो तो हमारे पास कोट, और आप ये यहाँ पे वो कोट लिख भी सकते हो, जो भी कोट हो आपके पास। तो इसमें फिर हम जो पैराग्राफ लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि जो हमारे पास ये कोट है, तो इसमें ये क्या हम कॉन्टेक्स्ट हम देखिए, एक कोट की, एक फ्रेज़ की मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती है, लेकिन आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो आपने इस पैराग्राफ में बता देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तीसरी स्टेटमेंट से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, आपने ये ज़रूर लिखना है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इस फ्रेज़ का या इस कोड का हम या जो ऐसे लिख रहा है वो क्या अख़ज़ कर रहा है। तो सेकंड, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थर्ड हेडिंग जो हमारे पास आता है वो हम लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेज़ कि हाउ डू how does the how does the people globally are affected by the phrase, और जो फ्रेज़ है फिर वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है। तो ये फ्रेज़ जो है हमारे पास, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोट हो तो हम लिख सकते हैं कि हाउ हाउ डू पीपल वर्ल्ड वाइड जस्टिफाइज द फ्रेज़ वैलिडिटी। अगर उस तरीके का हमारे पास कोट हो कि जो एक स्टांस हमने लेना हो कि हम वर्ल्ड वाइड हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, ब्रेन ड्रेन जो 2025 के ऐसे में आया था उसके रिलेटेड हम लिख सकते हैं कि ये हो रहा है, तो वर्ल्डली ग्लोबली वो कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फिर सब हेडिंग्स आती हैं। इसमें आते हम लिख सकते हैं कि एट इंडिविजुअल लेवल, सही है, 3.1, 3.2, फिर हमारे पास आता है एट सोसाइटल लेवल, और 3.3 हमारे पास आता है एट ग्लोबल लेवल। सही है, ये तीन लेवल्स हमारे पास फिर हम इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हर एक अगर हमारे पास केस स्टडी है, अगर आपकी इतनी स्टडी है उस इस कोड रिलेटेड, जिसे आप अपना स्टांस को
टिल्ट कर सकते हैं इस सेकंड जो हमारे पास हेडिंग है इसमें, कि आप किस तरफ इसको टिल्ट कर सकते हैं, और फिर वो स्टांस आपने खुद टिल्ट किया होता है तो फिर आप उसके रिलेटेड केस स्टडीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टांस ले सकते हैं। इसमें हम आप फिर स्टेट लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं। स्टेट लेवल, तो जो जो लेवल आप आपने जो स्टांस लिया होता है वो प्रूव कर सकते हैं, अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं, तो फिर वो हम लिख सकते हैं। फिर क्योंकि ये आई फेल अपॉन दिस, तो ये यही है ना कि जो डेली लाइफ में इंडिविजुअल्स अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, सही है, नॉर्मली स्टूडेंट्स में होता है दे सुसाइड एंड ऑल दैट। तो उसको हम कैसे इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ग्लोबल लेवल, सोसाइटल लेवल पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, पीपल उससे कैसे, जो लोग हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं, देखें एक स्टांस आपने चूज़ किया तो फिर उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी आपने यहाँ पे बताए, लेकिन उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं कोई सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि ऐसे 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 टाइप के ऐसे में आपने सिर्फ इम्पैक्ट्स अगर आप बयान करें इस तरह जो पीपल इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके फिर आपने जो है सोल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करने हैं। तो हाउ कैन पीपल overcome um, these yeah these नहीं the bleeds, सही है, faced by him or her after falling upon the thrones of life। so ये थोड़ा थोड़ा डिटेल हो गया जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दिस। फिर हम ये लिख सकते हैं कि चलो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें भी आप केस पॉइंट्स लिख सकते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह लिख सकते हैं कि कैसे लाइक अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दे गेट डिप्रेस्ड, सही है, तो हम आते हैं फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की तरफ। फॉर एग्जांपल जेंडर है, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसकी जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम आ सकते हैं। फिर केस पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं ना कि हमारे मुल्क में या सोसाइटल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या ग्लोबली कैसी सिचुएशन है और हम इसको कैसे इम्प्रूव करके इस ये जो कोट है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो these sides sorts of headings or outlines आप बना सकते हो, and then you can just come right on to conclusion, that's it। तो इस तरीके से सही है। अगर ऐसा एक कोट हो जो कि ऐसा हो कि आप उससे एग्री करते हो, ठीक है, तो उसमें आप फिर ये हेडिंग्स भी देख सकते हो कि व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स विल बी सीन इफ़ एवरीवन ग्लोबली अंडरस्टैंड्स द कोट, और फिर आप उधर कोट लिख लें, ठीक है। तो फिर आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि क्या क्या फ़र्क आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉजिटिव कोट हो, ये तो नेगेटिव है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि यू नो कि इसके पॉजिटिव, क्योंकि ये एक नेगेटिव वो है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सॉल्यूशंस वगैरह, तो ये दिस इज़ जस्ट अ बेसिक आइडिया जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया। और ये ऐसा नहीं है जस्ट टू आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि हम कैसे ये लिख सकते हैं इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं या कोड्स होते हैं। आई विल जस्ट मेक सम अदर वीडियोस अबाउट अदर डिफरेंट कोड्स फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ डिफरेंट CSS ऐसे एग्ज़ाम्स, तो फिर आपको उससे क्लियर थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उसको हम उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और अगर एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो नॉर्मली मैंने काफ़ी एस्पिरेंट्स देखे हैं, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये कोड्स वगैरह देखते हैं, बट ये नहीं देखते कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम अब इस जो कोड वगैरह है इसको हम टिल्ट कर दें,
टिल्ट करके हम ऐसी तरफ ले जाएँ जो कि हमारे लिए एडवांटेज हो, या ऐसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जेंडर इक्वालिटी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उसकी तरफ टिल्ट कर दो, और फिर उधर केस स्टडीज़ वगैरह अब इंडिविजुअल लेवल है तो यहाँ पे एक और सब हेडिंग दे दो, केस स्टडी की हेडिंग, और केस स्टडी डाल दो यहाँ पे आउटलाइन में ही कि कौन सी केस स्टडी होने वाली है। तो इस तरह से आप टिल्ट करके इस तरीके के कोट्स और फ्रेजेस वाले ऐसे इसको टैकल कर सकते हो। थैंक यू।